हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडक्टर के बारे में जानेंगे। कॉमन यूज ऑफ इंडक्टर एंड टाइप ऑफ इंडक्टर। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंडक्टर रखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये आयरन कोर इंडक्टर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इसी तरह से ये सारे इंडक्टर हैं। तो इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इंडक्टर एक 2 टर्मिनल वाला पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडक्टर है तो इसमें भी 2 टर्मिनल हैं, ये इंडक्टर है इसमें भी 2 टर्मिनल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो ये इंडक्टर है ये कॉइल जैसा, इसमें भी 2 टर्मिनल हैं, और ये इंडक्टर है इसमें भी 2 टर्मिनल हैं। तो ये 2 टर्मिनल वाला पैसिव कंपोनेंट होता है। इसमें एक तार को कॉइल के रूप में हम लपेट देते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, इसमें हमने तार को ऐसे लपेट दिया है तो ये हमारा कॉइल बन जाता है। इंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर ये करता है। फैराडे के जो लॉ ऑफ इंडक्शन है उसके अकॉर्डिंग टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है, और ये जो जिसकी वजह से इंड्यूस होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट का अपोज भी विरोध करता है, मीन्स अपोज करता है। तो इंडक्टर का यूज जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। बहुत टाइप के इंडक्टर होते हैं और उनका अलग अलग जगह पर अलग अलग सर्किट में यूज़ किया जाता है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो इसका यूज जो है बहुत सारी जगह किया जाता है, उन्हीं में से हम कुछ बता रहे हैं। जैसे जो चोक में यूज़ किया जाता है, आपने सुना हुआ एक चोक होती है, चोक भी कई तरह की होती हैं। तो जैसे चोक का यूज है, चोक बहुत टाइप की होती है। चोक का यूज है जब किसी इंडक्टर में एसी फ्लो होता है तो यह अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, फिर यह इंडक्टर एसी फ्लो को चोक कर देता है, इसीलिए इसको चोक बोलते हैं। एसी फ्लो को चोक कर देता है और डीसी को पास कर देता है। तो चोक का यूज जो है उन पावर सोर्सेस में होता है जहां एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो पावर सप्लाई वगैरह में चोक का यूज किया जाता है। इसका यूज ट्यूनिंग सर्किट में भी किया जाता है। इंडक्टर का यूज ट्यूनिंग सर्किट में हम करते हैं डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे रेडियो है, टीवी है, इन सभी में ट्यूनिंग सर्किट में इंडक्टर का यूज़ किया जाता है। और इंडक्टर के साथ साथ कैपेसिटर का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एक एलसी सर्किट होता है या आरएलसी सर्किट होता है। तो ट्यूनिंग सर्किट में भी इसका यूज़ किया जाता है टू स्टोर एनर्जी को किसी डिवाइस में स्टोर करने के लिए भी इंडक्टर का यूज़ किया जाता है। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर सकता है और यह एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में स्टोर होती है, ये जो हम पहले बता चुके हैं। तो पावर सप्लाई हटाने पर ये ख़त्म भी होती है, मीन्स डिसअपीयर हो जाती है। कैपेसिटर में क्या होता है, पावर सप्लाई हटा लेते हैं तो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, उसमें चार्ज स्टोर बना रहता है। फ्रेंड्स, इंडक्टर का यूज एज ए सेंसर भी कर सकते हैं। जैसे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, उसमें यूज करते हैं। तो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, ये बहुत ही रिलायबल सेंसर है। इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, इंड्यूस होता है, और ये किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में। एलवीडीटी वगैरह है, इसमें भी उसका यूज इंडक्टिव पिकअप। तो इन सभी में ये एज ए जो इंडक्टर है एज ए सेंसर यूज होता है। रिले क्या है, रिले आप देख सकते हैं, ये हमारा एक रिले है, ये एक रिले है, ये हमारा एसवीडीटी रिले है। तो इसमें आप देख सकते हैं अंदर कॉइल सी दिख रही है आपको, ट्रांसपेरेंट रिले है। तो रिले क्या है कि इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह वर्क करता है। आपने इन्वर्टर में देखा होगा, जब लाइट जाती है तो रिले में उसमें कट की आवाज़ आती है। तो रिले जो है एक इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह वर्क करता है। इसमें एक कॉइल होती है जो एसी के कांटेक्ट में आने पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिले है, और रिले इसमें हम जब सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, मैग्नेट बनती है। तो ये जो इसमें अंदर कांटेक्ट है ये मूव करते हैं, इनसे एनो और एनसी कांटेक्ट जो है, जो कॉमन टर्मिनल है वो मूव करता है एनो या एनसी की तरफ। तो रिले के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडक्शन मोटर की। दोस्तों, इंडक्शन मोटर में इंडक्शन जो है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। मोटर की शाफ्ट में जब एसी के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिससे शाफ्ट रोटेट करती है। पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से
फ्रिक्वेंसी को जब हम चेंज करते हैं तो उससे मोटर की स्पीड बदल सकती है। मोटर बहुत तरह के होते हैं, एसी जो इंडक्शन मोटर है, सर्वो मोटर है, या हमारा स्टेपर मोटर है, रिपल्सन मोटर है। तो मोटर कई तरह के होते हैं, वो सारे हमारा ये कॉयल का ही इनमें सभी में यूज होता है। ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर जो है, इसका जो यूज जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है ट्रांसफार्मर का, कि ये वोल्टेज को अप या डाउन कर सकता है। मींस वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है या स्टेप डाउन कर सकता है। इससे हम वोल्टेज 110 वोल्ट से 220 भी कर सकते हैं, और 220 से हम 110 या 12 वोल्ट या 6 वोल्ट 9 वोल्ट, जैसी भी इसकी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा 230 वोल्ट एसी से ये 12 वोल्ट का है, ये 12012 का है। तो ये 12 वोल्ट को डाउन कर देगा, हमारा स्टेप डाउन कर देगा। इसी तरह से ट्रांसमिशन में भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। तो ट्रांसफार्मर भी कई तरह के होते हैं, जैसे हमारा करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, स्टेप अप या स्टेप डाउन। इसी तरह से बहुत सारे इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, तो उन सभी में इसका यूज होता है। एज ए फ़िल्टर भी इनका यूज होता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि फ़िल्टर क्या करता है, किसी फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर सकता है, या जो भी हमारा डिजॉइड फ्रिक्वेंसी है उसको हम ये पास कर सकता है। तो फिल्टर सर्किट में भी जो कॉइल है इसका हम यूज़ कर सकते हैं इंडक्टर का। फ्रेंड्स, ये तो सारा हो गया कि हमारा जो इंडक्टर है वो कॉमन टाइप, इनका यूज क्या है, कॉमन जो यूज है ये सारा यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडक्टर के यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टाइप की। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर कोर इंडक्टर। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर को सिरेमिक कोर इंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए सिरेमिक का यूज़ किया जाता है। सिरेमिक का यूज़ करके इंडक्टर कोर बनाते हैं, और इसमें सबसे अधिक इसका यूज़ किया जाता है। एयर कोर इंडक्टर में जो है लो कोर लॉसेस होते हैं और हाई क्वालिटी फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, और जहाँ पर लो इंडक्टेंस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत है और लो इंडक्टेंस, क्योंकि ये एयर कोर हाई इंडक्टेंस वैल्यू के नहीं होते हैं। तो इस तरह के जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर, और इसका यूज़ फ्रेंड्स RF ट्यूनिंग कॉयल, फिल्टर सर्किट, स्नबर सर्किट में एयर कोर इंडक्टर का यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर लोअर पीक इंडक्टेंस और हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टीवी और रेडियो रिसीवर में इनका यूज़ किया जाता है। स्नबर सर्किट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये एयर कोर में क्या होता है कि एक कॉपर वायर, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी इंडक्टेंस वैल्यू चाहिए, उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन करके इसको ऐसे लपेट लिया जाता है। अलग अलग डायमेंशन के वायर आते हैं, अलग अलग गेज के वायर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करके एयर कोर इंडक्टर को बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आयरन कोर इंडक्टर की। जब स्मॉल इंडक्टेंस की जो रिक्वायरमेंट होती तो आयरन कोर इंडक्टर का यूज़ किया जाता है। हाई पावर हाई इंडक्टेंस वैल्यू का आयरन कोर इंडक्टर होता है, लेकिन ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। और आयरन कोर इंडक्टर का यूज़ जो है ऑडियो इक्विपमेंट में भी किया जाता है, और इसका यूज बहुत ही लिमिटेड यूज है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आयरन कोर इंडक्टर है, ये आयरन के ऊपर कॉइल को लपेटा गया है। तो ये इस तरह से आयरन कोर होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फेराइट कोर इंडक्टेंस की। तो फ्रेंड्स, फेराइट कोर इंडक्टर आप देख सकते हैं, ये है, ये इसमें फेराइट कोर होती है अंदर, ये ब्लैक सा आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर कॉपर का पतला वायर लपेट दिया जाता है। तो इसको फ्रेंड्स, इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो फेराइट कोर है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनती है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। आप इसको अगर स्पीकर किसी मैग्नेट से अगर हम चिपकाएंगे तो ये चिपकेगा, इसमें अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और इसमें क्रिस्टली स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप देख सकते हैं, इसमें ये क्रिस्टल जैसा होता है। तो इसकी क्रिस्टली स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें आयरन और दूसरे जो हमारे मेटल होते हैं, उन मिक्स्ड मेटल के ऑक्साइड होते हैं, उनसे बनाया जाता है ये। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो सॉफ्ट फेराइट कोर होता है और एक हार्ड फेराइट कोर होता है। क्योंकि सॉफ्ट फेराइट कोर तो ज़रा सा भी अगर गिर गया तो ये टूट जाता है, ये
ब्रेटाइल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर ये डीमैग्नेटाइज टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये फ्रॉम कंप्लीट सेचुरेशन से जीरो स्टेट में जाता है। वहाँ पर इस टाइप की हमें इंडक्टेंस की ज़रूरत होती है दोस्तों। और इस टाइप की जो कोर है आप देख सकते, यह हमारे पास एक और इंडक्टर है, ये हमारा फेराइट कोर टाइप का इंडक्टर है। इसमें देखिए कोर होती है और कोर के ऊपर वायर को लपेट दिया गया। ये अलग अलग वैल्यू के आते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग इंडक्टेंस वैल्यू के। तो फ्रेंड्स ये जो है इनका जो कंपोजिशन है जनरली मैग्नीज और जिंक से बनता है जो फेराइट कोर है, या जिंक निकल का भी होता है। तो इनके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं फेराइट कोर का। इसका यूज जो है स्विचिंग सर्किट में होता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी सर्किट में स्विचिंग में भी इनका यूज किया जाता है और कुछ फिल्टर में भी इनका यूज होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इनके हमने डिफरेंट टाइप के जो फेराइट इंडक्टर होते हैं हमने उनके बारे में बताया। जैसे ये हमारा आयरन कोर इंडक्टर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये स्पीकर है। इसमें भी एक इंडक्टर कॉइल होती है जिसे हम वॉइस कॉइल बोलते हैं। तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये स्पीकर क्या करता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर है तो मोटर में भी कॉइल होती है, ये हमारा फेराइट कोर, इसमें भी कॉपर वायर लपेटा गया। एक आप ये देख सकते हैं रजिड, देखने में रेजिस्टेंस जैसा है, ये भी एक इंडक्टर है, इसमें कोर होती है फेराइट कोर, उसके ऊपर वायर को बाउंड किया जाता है। ये स्मॉल वैल्यू के इंडक्टर होते हैं। और ये हमारा जो है ये भी हमारा फेराइट कोर। तो ये फेराइट कोर के हमारे 3 टाइप के इंडक्टर हैं। ये हमारा एयर कोर है क्योंकि इसमें कोई भी कोर नहीं होती, ना तो आयरन कोर होती ना तो फेराइट कोर होती है। और ये जो हमारा है ये आयरन कोर इंडक्टर है। तो इस तरह से आपने देखा, हमने डिफरेंट टाइप के इंडक्टर के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।